ऑल आइज ऑन रफा के बाद एक ट्रेंड चल रहा है ऑल आइज ऑन रियासी। अब कुछ लोग पूछेंगे रियासी क्या है। जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है रियासी। आतंकवादी द्वारा 10 जून को चलती हुई बस में गोलियों से अटैक करा। वो बस जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी जा रही थी। जैसे ही गोलियों से अटैक हुआ ड्राइवर का संतुलन खो गया और बस खाई में जा गिरी, जिसमें 9 लोग मारे गए और 33 लोग घायल हुए। इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने। यह ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को पीपल मूवमेंट बताते हैं अगेंस्ट आर्टिकल 370, जिसे हटा दिया गया था 2019 में। तभी इसका नाम रेजिस्टेंस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो बताते हैं कि ये कश्मीर के ही लोग हैं जो इंडिया से आजादी चाहते हैं। बट सही में ऐसा ही है। अगर पाकिस्तान का नाम डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो पाकिस्तान को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पाकिस्तान पहले FATF की ग्रेट लिस्ट में था। FATF इंटरनेशनल वॉचडॉग है टेरर फाइनेंस पे। अगर आप इसकी ग्रेट लिस्ट में आ जाते हो तो आपको फंड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है IMF वर्ल्ड बैंक से। बट पाकिस्तान को फंड चाहिए था। पाकिस्तान अपनी इमेज के लिए रख के उस लिस्ट से बाहर निकल गया 2022 में। बट वहीं एक और टेररिस्ट बना TRF, सो दैट इंडिया में टेररिज्म में चलता रहा और पाकिस्तान का नाम नहीं आए। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर शपथ ले रहा था, दूसरी साइड टेररिस्ट ने अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर में, जहां पर 12 आतंकवादियों ने अपने फेस और हेड ब्लैक क्लॉथ से ढक रखे थे। बस के ऊपर फायरिंग करने लग गए, जिनमें से 9 लोग मारे गए और 33 बेचारे लोग घायल हो गए। उन्हीं में से कुछ बच्चे भी थे, जिनमें से एक बच्चा मारा गया। और यह अटैक फर्स्ट टाइम नहीं है। और यही अटैक सेम डिस्ट्रिक्ट 2022 में हुआ था, जब माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही बस पर बम विस्फोटक हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 25 लोग घायल हो गए थे। 2017 में अमरनाथ से लौट रहे 7 हिंदू तीर्थयात्री मारे गए थे, उनमें से 6 महिलाएं थी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTA के अनुसार भारत आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों में 13वें स्थान पर है और 25वें सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों में से एक हम 1947 में इससे निपट रहे हैं। हम कब तक ऐसे ही कार्य करते रहेंगे और कैसे जिएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ भारत और पाकिस्तान अमेरिका में मैच खेल रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी दिखा रहे हैं कि वी आर नॉर्मल कंट्रीज, और दूसरी तरफ आतंकवादी प्लान बना रहे हैं कि बेकसूर लोगों को जान से कैसे मारे। लेकिन उसी तरफ लोग मैच देख रहे हैं। बस उनका मैच डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे लिए तो बहुत नॉर्मल बात होगी, लेकिन उनके लिए यह नॉर्मल बात नहीं है जो लोग बेकसूर मारे गए। तुम्हारे लिए 9 लोग मारे गए, लेकिन वो 9 लोग नहीं थे। उन सबका 9 परिवार खत्म हुआ है और जिनमें से 33 लोग इंजर्ड है। पर तुम्हारा मैच डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब उनका नेम बताता हूँ जो बेचारे लोग मारे गए। विजय कुमार ड्राइवर, अरुण कुमार कंडक्टर, राजेंद्र प्रसाद साहनी, ममता साहनी, पूजा साहनी, टीटू साहनी। अब पूछोगे टीटू साहनी कौन है? ममता साहनी का 2 साल का बच्चा, जो कि वो भी बस में मारा गया। शिवम गुप्ता, रूबी, अनुराग वर्मा, ये वही बेकसूर लोग हैं जिनकी ना कोई गलती थी ना कुछ किया, फिर भी इन लोगों को मार दिया, जिनमें से एक 2 साल का बच्चा भी था। इसमें गलती है जनरल असीम मुनीर की। जो कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट वो नहीं है जो ट्रिगर दबा रहा है। इम्पोर्टेंट वो नहीं है कितने पैसे मिले। इम्पोर्टेंट है तो यह है कि करवा कौन रहा है। इम्पोर्टेंट यह है कि ट्रेनिंग किसने दी। इम्पोर्टेंट यह है कि गोली कौन चलवा रहा है। अगर सबक सिखाना ही है तो इनसे पहले उनको सिखाओ जो करवा रहे हैं, जो इन सबको भेज रहे हैं। लक्सर तैयबा ने इसे कबूल कर लिया। TRF क्या है? TRF है लक्सर तैयबा। लक्सर तैयबा कहाँ है? बोहिर में। और बोहिर कहाँ है? लाहौर में। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तानी पंजाब में। लक्सर तैयबा इसे पाकिस्तानी पंजाबी ग्रुप, जैसे मोहम्मद इट्स पाकिस्तानी टेरर। तो ये दोनों एक साथ बैठकर पाकिस्तान में बैठकर काम करवाते हैं, यहाँ पर अपने औजार बेचते हैं और हमारे बेगुनाह लोगों को मरवाते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि इनको रोज डोज मिलनी चाहिए, चाहे इन्होंने कुछ किया हो चाहे ना किया हो। तो इधर विंडो की साइड से पहले अटैक किया उसने, तो मैं बेहोश हो गई। उससे अटैक से मिरर लगा था विंडो का, तो मैं बेहोश हो गई सीट पे जाके। कल पता चला कि आतंकवादी हमला हो गया। जब हम सुबह आए अब पता चला कि वो खत्म हो गया है। उसकी वाइफ एडमिट है पीछे इमरजेंसी में। हमारी गाड़ी पे कुछ जैसे फायरिंग होना सा आया था और फटाके से टूटा शुरू हो गया और शीशे से फूट गए और कुछ सेकंडों भी हमारी गाड़ी खाई में चली गई। और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफी टाइम चला। 5-6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और रुक गया। और सभी लोग जो है छोटी लोग हैं, उसमें कोई पड़ा था बेसुध, कोई इधर, कोई बाहर, कोई बस में।